आए दिन ये घटनाएं होती हैं। मैं मान सकती हूं कि चाइल्ड अब्यूज की घटनाएं घर के अंदर घटती हैं, जानकारों द्वारा घटती हैं, इसलिए पुलिस पल्ला झाड़ सकती है और कह सकती है कि हम हर घर में ताक झांक थोड़ी करेंगे, कोई केस आएगा तभी कार्रवाई होगी। लेकिन चलती कार में अपहरण करके बच्ची को उठा लेना, चलती बसों में बलात्कार होना, इस बात का प्रमाण है कि पुलिस का कोई डर, कोई भय इस शहर के गुंडों को नहीं है। थाने में एक शरीफ आदमी जाते हुए डरता है, लेकिन एक गुंडा छाती के बटन खोल के स्कार्फ को हाथ में घुमाते हुए दनदनाते हुए थाने में जाता है, कुर्सी पर पांव फैलाकर बैठता है और मेज पर मुक्का मार के चाय का कप मांगता है। आज बसें अपराध का अड्डा बन गई हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी प्राइवेट बस बिना लिए दिए नहीं चल रही, अट्टी सट्टी है पुलिस के साथ। इसलिए उन्हें लगता है सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। हर प्राइवेट बस का लेन देन है पुलिस के साथ, और यही कारण है कि इस पुलिस का मालिक, इस बस का चालक, इसमें बैठे हुए लोग घर से पूर्व योजना बनाकर आए थे। कोई सवारी नहीं थी वहां, वो नापाक इरादा लेकर उस बस में बैठे थे। 17 साल के एक बच्चे को, किशोर को उन्होंने अपने साथ लिया था, जिसने सबसे भयंकर काम किया कि नीचे खड़ी उस बच्ची को कहा, दीदी हाँ ये आपको कहां जाना है? कि द्वारिका, ये बस द्वारिका ही जा रही है, आप बैठिए। जिसे एंटाइज करना कहते हैं। उस बच्ची को उस अभागी बस में बैठाने का काम 17 साल के किशोर ने किया था। वो अपने साथ आयरन रॉड्स लेकर बैठे थे। वो इसी इरादे से उस बस में आए थे कि आज इस बस में एक कांड करेंगे, जो भी लड़की मिल जाए। ये अभागी उनकी लपेट में आ गई। मैंने कहा ना, उन्हें तो लड़की चाहिए थी, बस शरीर जिसका लड़की का हो। और जिस तरह का अपराध उन्होंने किया है, वो जघन्यता की सारी हदें पार कर गया। कुछ नहीं बचा था उसके शरीर में। सफदरजंग के डॉक्टरों से बात होती थी, एमएस से बात होती थी, कुछ नहीं बचा था। ये तो उसकी जीवट की इच्छा शक्ति थी कि वो 8 दिन जी गई, लेकिन 8 दिन जीने योग्य भी उसके शरीर में कुछ नहीं था। पर मित्रों, वो तो चली गई, पर इस देश की आत्मा को झकझोर गई। पूरे देश में आक्रोश जिस पैमाने पर उभरा है, कोई बुलाने नहीं गया, कोई न्योता देने नहीं गया, आंदोलन का कोई नेता नहीं था। अपने आप घरों से निकल निकल के बच्चे, बच्चियां, बेटियां हजारों हजार की संख्या में पूरे देश में जगह जगह इकट्ठी हो गई। ललकारने लगी व्यवस्था को, चुनौती देने लगे शासकों को। लेकिन मैं हैरान हूं, शासकों के कान पर जू नहीं देंगी। पहले दिन मैंने कहा था, प्रधानमंत्री को फोन किया और कहा कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाइए, आइए इन कानूनों की समीक्षा करें। इस तरह के जघन्य अपराध के लिए
फांसी की सजा आज कानून की किताब में नहीं है, हमें डालनी होगी। मित्रों, मैंने अपना एक प्राइवेट मेंबर्स बिल फरवरी 2011 में दिया था और ये आवाज उस समय उठाई थी कि अगर मर्डर, रेप, किडनैपिंग और एब्डक्शन के बाद होता है तो लाजमी तौर पर अभियुक्त को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। अभी तो मर्डर के केस में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, अकेले रेयर से काम नहीं चला, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हो तो मृत्युदंड मिलता है। कि मैंने कहा था कि अगर मर्डर, रेप, किडनैपिंग और एब्डक्शन के बाद होता है तो मृत्युदंड लाजमी होना चाहिए। ये प्राइवेट मेंबर बिल मेरा पड़ा है। कहा मैंने प्रधानमंत्री जी से, एक विशेष सत्र बुलाइए, आइए बैठकर इस पर चिंतन करें। गृहमंत्री ने मेरी मांग रिजेक्ट कर दी। अगले दिन मैंने गृहमंत्री से बात की तो मैंने कहा चलिए एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, सर्वदलीय बैठक बुलाइए, आइए इकट्ठे बैठकर चिंतन करें। ये सवाल सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष का नहीं है, ये देश का सवाल है, देश की महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है। शाम को उन्होंने वो मांग भी रद्द कर दी। ना इकट्ठे बैठने को तैयार है, न संसद का सत्र बुलाने को तैयार है। हाँ, नौटंकी करने को तैयार जरूर है। जिस गुपचुप तरीके से उस बच्ची का दाह संस्कार किया गया, बार बार लटकाया गया, 10 बार हमें बताया गया। कभी कहा कि वो बलिया जा रहे हैं, कभी कहा कि दिल्ली में होगा तो 11 बजे होगा, निगमबोध घाट पर होगा, कभी कहा 9 बजे होगा और मालूम पड़ा कि 7:30 बजे चंद लोगों के साथ संस्कार कर दिया गया, क्योंकि मालूम था कि पूरी दिल्ली आक्रोशित होकर के वहां पहुंच जाएगी। पहुंच जाती तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता। चंद पुष्प श्रद्धांजलि के उसकी चिता पर चढ़ा के हम लोग चले आते। अभी भी फूल चुगने के बाद उसके परिवार को भेज दिया गया है वापस। इस तरह की चीजें आप 8 दिन कर लोगे, 10 दिन कर लोगे, 15 दिन कर लोगे, लेकिन यह समस्या का समाधान नहीं है। अभी मैं और अरुण जी उसके घर होकर आए, मैं तालमेल नहीं बैठा पा रही उसके घर की हालात और उस बच्ची के व्यक्तित्व के बीच में। अगर आप देखें तो आप हैरान हो जाएंगे।